पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। दोबारा दोबारा जननी मतलब माता जी, माता का। और मैंने बहुत सारे मंदिरों में मिरर देखा है, बाहर जाते समय मिरर रहता है, वो क्यों बेसिकली रहता है? कोई प्रॉपर मुझे अभी तक आंसर नहीं एक जगह मिला पे है। बोलते हैं एक पत्थर रख के उसको एवरीडे नमस्कार करने से वहां पे सानिध्य अभिवृद्धि होता है करके, क्योंकि हमारी जो श्रद्धा से हम वहां पे नमस्कार करेंगे या फूल रखेंगे, वहां कोई नहीं है, सिर्फ पत्थर है, लेकिन वहां पे श्रद्धा और मंदिर में भगवान की मूर्ति रहती है और घर में भी मूर्ति रहती है, दोनों में बेसिक फर्क क्या होता है? मतलब घर में भी वही मूर्ति है, वहाँ पे भी मूर्ति ही है, तो मंदिर में जाके क्यों अगर नामस्मरण करना है, क्यों दर्शन क्यों लेना है ऐसा? गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गोवा में स्पेशली। थैंक यू। और आपका बहुमूल्य वक्त देने के लिए मैं आपको बहुत वापस बोलता हूँ कि मैं बहुत क्या आभारी हूँ। मुझे संभाल लेना कि थोड़े मेरे शुरुआती में बोलता हूँ, मेरे थोड़ी हिंदी कच्ची है। कोई बात नहीं। यस। शुरुआती में ना आपके गांव के बारे में हमें जानना है। आपका गांव कैसा था, कौन से गांव से हो, अभी आप दिल्ली कैसे पहुंचे, ये थोड़ा जानना है। हम बेसिकली साउथ कर्नाटका से हैं, कुंदापुरा करके। जन्नाड़ी हमारी पूर्वज का गांव है, लेकिन अभी वहाँ पे कोई नहीं रहता है। हम सभी कर्नाटका में शिवमोगा करके एक गांव है, वहाँ पे शिफ्ट हो गए मेरा दादाजी से। परदादा जन्नाड़ी में रहते थे और दादाजी से सब शिवमोगा में रहते हैं। शिवमोगा में क्या स्पेशल है? शिवमोगा एक्चुअली मलेनाडु, द कैपिटल ऑफ मलनाड बोलते हैं। हिल स्टेशन वगैरह और नेचर के लिए हमारे गांव फेमस है, और पॉलिटिकल हेड बोलते हैं। बेंगलुरु हेड होने के बाद में भी शिवमोगा स्पेशली है, क्योंकि वहाँ से 4 मुख्यमंत्री स्टेट के लिए दिए हैं, इसीलिए पॉलिटिकल हेड बोलते हैं शिवमोगा। और वहाँ से हमारी शिक्षा वगैरह मूलकी करके एक गांव है, वहाँ पे हुआ है। वहाँ हमारी वेद अध्ययन होने के बाद में हम वहाँ से जॉब के लिए मतलब पौरोहित्य के लिए हम दिल्ली पहुँचे हैं। ओके। पुरोहित बनने के लिए आपको कोई किसी ने फोर्स किया था, वैसे कुछ हुआ था कि आप अपने इच्छा से ही? नहीं, ऐसा कोई फोर्स नहीं है, हमारी इंटरेस्ट था इसमें, और इंटरेस्ट में हम चले गए। और उसके बाद में जातक में पता चलने के बाद में धार्मिक विषय में हमें इंटरेस्ट है करके पता चला, उस हिसाब से कि ऐसा ही सही हुआ कि उसमें हम पहुंच गए। आपकी पढ़ाई धार्मिक में कितने हुई है? हमारे यहाँ मेरा 10th नॉर्मल एकेडमिक ईयर में 10th हुआ है, और उसके बाद में वैदिक में हमारी ऋग्वेद पूरा कंप्लीट हुआ है और यजुर्वेद हुआ है, और उसके बाद में पूजा विधि में पूरा कंप्लीट हुआ है, और अपर बोलते हैं वो भी, क्रिया इत्यादि वो भी हुआ है, और उसके बाद में संस्कृत वगैरह वो भी हुआ है। ओके। मतलब संस्कृत यहाँ पे तो एक बार सीखने के लिए लोग फोर्स करते हैं, तू सीख जा। वहाँ पे कॉमन होगा ना संस्कृत? हाँ, हम वहाँ पे जब पढ़ाई के टाइम पे हमारे संस्कृत में ही संभाषण होता था, बच्चे भी हम संस्कृत में ही बात करते थे, और उसके बाद में एनुअल डे का प्रोग्राम और नाटक रहता था मेनली, वो नाटक भी हम संस्कृत में ही करते थे। बेसिकली मैं भी संस्कृत स्टूडेंट हूँ, मैंने डिग्री बीए इन संस्कृत की है। अच्छा लगा। और ना मुझे यह पूछना था कि आप दिल्ली में कैसे पहुंचे, वहाँ पे क्यों नहीं किया पढ़ाई होने के बाद सब कुछ? हम पढ़ाई के बाद में देख रहे थे कि कहीं पे काम का सोच रहे थे, एक वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिला, और विशेष वहाँ पे कृष्ण भगवान है। ये दिल्ली को इंद्रप्रस्थ बोलते हैं, वो मेनली कृष्ण का ही स्थान है, उन्होंने हमें बुलाया, वहाँ चले गए। हाँ ठीक है। आप वहाँ पे कितने सालों से? हम 5 साल से दिल्ली में रह रहे हैं। वहाँ पे हमारी एक साउथ इंडियन समाज है, गौड़ सारस्वत समाज करके, वहाँ का प्रधान आचार्य। हाँ, वाह, सुनने बहुत अच्छा लगा। दिल्ली का एनवायरनमेंट कैसे है आपके हिसाब से? पुरोहित सीखने के लिए भी, बेसिकली पुरोहित धार्मिक सीखने के लिए कैसा है? वहाँ पे लोगों को बहुत श्रद्धा है। जो श्रद्धा साउथ इंडिया में है वो श्रद्धा वहाँ पे नहीं, क्योंकि वो है एक भक्ति का भूमि है। भक्ति का भूमि इसीलिए है, वहाँ के लोग भगवान के साथ में वो लोग बड़े हो गए, क्योंकि खुद भगवान वहाँ पे रहते थे, उनके साथ में बड़े हो गए। वो बहुत भगवान को प्रेम करते थे और भक्ति करते थे, बस छोड़ के वेद शास्त्र अध्ययन वगैरह बहुत कम है। लेकिन साउथ इंडिया में जो भक्ति है वो वेद शास्त्र के ऊपर ही है। वहाँ हम लोग यहाँ पे क्या है कि भगवान को नहीं देखे हैं, लेकिन वेद मंत्र से हम भगवान को साक्षात्कार करते थे।
वहाँ पे खुद भगवान ही थे, इसीलिए उनको वो सब जरूरी नहीं पड़ा। इसीलिए हमारे और उनमें हमारी कर्म का भूमि है, वहाँ पे भक्ति का भूमि है करके बोल सकते हैं। मैंने भक्ति सुनने के बाद मुझे एक ऐसे क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में कि लोगों में देखा ना तो दो प्रकार की भक्ति होती है कि एक दिखाने के लिए भक्ति की जाती है और एक एक्चुअल में भक्ति करते हैं। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? वहाँ पे दिखाने वाला वहाँ पे भक्ति, ऐसे नहीं, जनरल मैंने पूछा तो। हाँ, दिखाने वाली भक्ति जब कष्ट आता है तब पता चलता है कि वो आदमी का असली भक्ति है या नकली है करके। क्योंकि जब हमें मारेंगे तब हम किसका नाम लेते हैं करके, मम्मी का नाम लेते हैं। अगर असली भक्त है भगवान का नाम लेता है करके। ओके। कि उस समय पर उनका असलियत क्या है पता चलता है कि वो किस चीज का भक्ति है। और घर में सब कष्ट है, भगवान से जाने से पहले इनको फोन करेंगे, उनको फोन करेंगे, ये सब नॉर्मली अगर हमने सोचा तो ये सब चीजों से हमें पता चलता है क्या असली भक्ति है करके। हमें कभी भगवान नहीं छोड़ेगा। कोई एक कष्ट आ गया तो भगवान को दूषण करना चालू करेंगे, क्योंकि मेरे को कष्ट दे दिया भगवान ने करके। इंसान बोला तो सबको कष्ट आता है। भगवान राम को भी कष्ट आया था, उन्हीं को, भगवान को ही कष्ट आया है। हम लोग इंसान हैं, हमें तो पूछने का जरूरत ही नहीं है। ऐसा भी माना जाता है गुरुजी कि थोड़े लोग भगवान को मानते हैं, थोड़े लोग गुरु को मानते हैं, थोड़े लोग बाकी चीजों को मानते हैं। सो एक्चुअली में किसको मानना सही रहता है? कि लोगों के मन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहता है, भगवान को मानो, 4 दिन भगवान को मानते हैं, 4 दिन गुरु को मानते हैं। ऐसा एक्चुअली में ऐसे नहीं है। वो सब क्या है, वो एक शक्ति है। जो भी है वो एक शक्ति है। एक पानी का बूंद गिरने से वहां पे एक छेद होता है। एक पत्थर के ऊपर पानी का बूंद गिरने से वहां पे छेद होता है। इसका मतलब पानी को उतना पावर है कि आप पहुंचा तो नहीं है। वहां पे क्या होता है, निरंतरता, कंटिन्यूअस जो है वो गिरने से वहां पे छेद होता है करके। मतलब जो भी स्थान में हम निरंतर, मतलब कॉन्स्टेंटली हमने विश्वास रखा, उस स्थान से हमें फल मिलता है करके। आप गुरु से भक्ति रख सकते हो, या तो भगवान से रख सकते हो, या तो मम्मी पापा से भक्ति रख सकते हो। ऐसे बहुत उदाहरण मिलता है। मम्मी पापा से ही भक्ति रख के अच्छा स्थान में पहुंचे हैं, गुरु में भक्ति रख के अच्छा स्थान में पहुंचे हैं। हमारे शास्त्र में बहुत आता है। और भगवान के ऊपर भक्ति रख के तो विषय बहुत आता है। ऐसे मतलब आप कितना उसके ऊपर श्रद्धा रखते हो वो मेन चीज करता है। भक्ति एक जगह पे रखे या बहुत सारे जगह पे होना चाहिए? नहीं, आपको कॉन्स्टेंटली एक ही जगह पे रहना चाहिए और पूरा विश्वास में रहना चाहिए, तभी आपका वो सक्सेस, वो काम जो है वो सक्सेस होगा। भक्ति हम लोग किस पे रख सकते हैं? मतलब बेसिकली गुरु पे, भगवान पे, या नहीं, वही है, कहीं पे भी आप रख सकते हो, लेकिन अपने खुशी है 100, हाँ रख सकते हो, लेकिन वो 100% रहना चाहिए। वो 100% कैसी होती है? 100% वही है कि वो उनके कार्य वगैरह से हमें विश्वास आता है कि हम इनके ऊपर रख सकते हैं। और वो रखने का भी भाव भगवान ही, मतलब प्रेरणा वही देता है करके शास्त्र बोलता है। प्रेरकः और प्रेरणा, वो हमें ये करने के लिए प्रेरणा वही करता है, और उसके बाद में वो सक्सेस भी वही करवा के देता है करके। यस गुरुजी, मेरे मन में ना बचपन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे। मतलब बचपन में बहुत, अभी भी बच्चों के सामने होंगे, जैसे कि भगवान में, मंदिर में भगवान की मूर्ति रहती है और घर में भी मूर्ति रहती है, दोनों में बेसिक फर्क क्या होता है? मतलब घर में भी वही मूर्ति है, वहाँ पे भी मूर्ति ही है, तो मंदिर में जाके क्यों नामस्मरण करना है, क्यों दर्शन क्यों लेना है? ऐसा सही है। हम अभी आपको एक एग्जाम्पल बताएंगे। पूरा जगह पे हवा है, हवा तो है सब जगह पे, लेकिन जो टायर के अंदर जो हवा है उसको क्यों मानते हैं? अगर वहां पे हवा बाहर आ गए, हमारी गाड़ी नहीं चलती है करके। मतलब एक इतना लोगों की श्रद्धा एक स्थान पे जब जाता है, वहां पे एक्चुअली पावर ज्यादा होता है करके। और वहां पे जो भी हमारे शास्त्र विधि विधान से, विशेष रूप में तंत्र आगम इत्यादि से उनका पूजन आराधन इत्यादि करके वो स्थान में भगवान को बिठाते हैं। और उसके बाद में हर एक आदमी वहां पे जाएंगे और उनकी जो मन की पॉजिटिविटी से वो प्रार्थना करते हैं। मंदिर में जाके दूसरा कुछ नेगेटिव काम करने के लिए तो नहीं जाते हैं, पॉजिटिव ही है। और वैसे तो वहाँ पॉजिटिविटी है और लोगों का भी पॉजिटिविटी वहाँ पे पहुँचता है। वहाँ जब हम सेवा आराधना पूजा करने से हमारी
जो कार्य है वो पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है करके। घर में कभी कभी झगड़ा होता है, अच्छा बुरी कोई भी बात हो सकता है, ये सब होने से हाँ। कि वहाँ पे थोड़ा कम हो सकता है, हमारे श्रद्धा से नहीं लेकिन थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन भगवान के स्थान पे सिर्फ हमारा नहीं है, बहुत लोगों की हाँ। वहाँ पे श्रद्धा से वहाँ एक अच्छा पॉजिटिविटी बना रहता है करके। और एक जगह पे बोलते हैं एक पत्थर रख के उसको एवरीडे नमस्कार करने से वहाँ पे सानिध्य अभिवृद्धि होता है करके। क्योंकि हमारी जो श्रद्धा से हम वहाँ पे नमस्कार करेंगे या फूल रखेंगे, वहाँ कोई नहीं है, सिर्फ पत्थर है, लेकिन वहाँ पे श्रद्धा और सानिध्य वही आपने अभिवृद्धि बोला, वो होता भाव है। होना चाहिए। हाँ, वो भाव से हम जो करते हैं उससे ही वो पॉजिटिविटी बढ़ता है करके। सिर्फ मंदिर में विशेष क्या है बोला तो बहुत लोग, हजारों लोग, करोड़ों लोग वहां पे जाके प्रणाम करते हैं, उससे वो अभिवृद्धि होता है। प्रणाम से मुझे याद आया कि भारत देश में देखा जाए तो बहुत सारे जगह पे कि मंदिरों में लोग जो पुरुष होते हैं वो पूर्ण साष्टांग नमस्कार डालते हैं, और जो महिला रहती है वो हाफ ये करती है। तो उसमें क्यों ऐसा होता है दोनों के बीच में ऐसा है कि पुरुष लोगों को, एक पुरुष और महिलाओं को विशेष दो तरीके का नमस्कार शास्त्र में विहित किया है। कि पुरुष लोगों को साष्टांग प्रणाम बोलते हैं, कि उनके शरीर का 8 अंग 8 पार्ट जमीन को लगना चाहिए करके। और पुरुष लोगों को भी कुछ स्थान वर्जित है, वो जमीन को नहीं लगाना चाहिए करके ऐसे बोलते हैं। ऐसा ही महिलाओं को पंचांग नमस्कार बोलते हैं, पंच उनकी शरीर का पंच अंग जमीन को लगना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए करके। ऐसे ही कि ये ऐसे डिस्क्रिमिनेशन है क्या करके पूछा तो ये ऐसा नहीं है। ये ऐसा है कि उनकी एक गर्भस्थान है, गर्भस्थान ऐसा है वो श्रेष्ठ स्थान होता है कि एक बच्चे को जन्म देने का और वहां पे रखने का स्थान है, वो स्थान जमीन को नहीं लगना चाहिए करके, वो श्रेष्ठता होता है। इसीलिए उतना एक श्रेष्ठ स्थान जमीन को नहीं लगना चाहिए करके। ऐसा ही उनका स्तन भाग वो भी ऐसा है, वो श्रेष्ठ स्थान होता है बच्चे को फ्यूचर मतलब दूध दे के उनके फ्यूचर बनाने का एक स्थान होता है, इसीलिए वो भी जमीन को नहीं लगना चाहिए। इसीलिए ये सब स्थान उनको पंच अंग का नमस्कार होता है और पुरुष लोगों को अष्ट अंग का नमस्कार होता है। और मैंने बहुत सारे मंदिरों में मिरर देखा है, बाहर जाते समय मिरर रहता है, वो क्यों बेसिकली रहता है? कोई प्रॉपर मुझे अभी तक आंसर नहीं मिला है। ऐसा है कि हम भगवान को दर्शन करके आने के वक्त हम हमारी सामने हम मिरर देखते हैं, कि जब हम देख के बाहर आते रहते, बहुत लोगों को जो मतलब इसके विषय में ज्ञान है वो लोग क्या करते हैं, भगवान को ही चेहरे करके हम रिटर्न आते हैं, मतलब भगवान को ही फेस करके बाहर आते हैं। जिनको पता नहीं है वो लोगों से गलती नहीं होना चाहिए, मतलब भगवान को देख के आना चाहिए, कि उनको मतलब पीट करके नहीं आना चाहिए। कुछ लोगों को नहीं पता रहता है, वो लोगों से गलती नहीं होना चाहिए। उससे क्या होता है, मेन जो मूर्ति है उनको उसकी सानिध्य मतलब जो पावर में इफेक्ट पड़ता है, इसीलिए वो लोग क्या करते हैं सामने मतलब ऊपर की तरफ शीशा लगाते हैं। उससे क्या होता है कि हम भगवान को फेस करके ही जा रहे हैं करके, वो एक होता है। उससे मूर्ति का जो इफेक्ट मतलब जो नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है वो नहीं पड़ना चाहिए करके वो शीशा। अब जो रील बनाते हैं ना उसमें कुछ रियलिस्टिक दिखता है सब कुछ, वो आपके कैसे आपके दिमाग में है कि उसी टाइप का रील बनाना है, उसी टाइप का कंटेंट डालना है? मेरा एक विचार है, ऐसा है कि मेरे को जो कर सकते हैं, मैं जो कर सकता हूँ वो चीजें मैं लोगों को बोलता हूँ। ऐसा नहीं है कि शास्त्र में बहुत सारा चीजें हैं, अभी का समय में आज का समय में ऐसा है कि वो सब फॉलो करना थोड़ा मुश्किल है। नहीं है करके नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। हम अभी यंग है, हमारे जैसे ही लोगों को वो लोग कैसे बोला तो वो कैसे समझेंगे करके वो चीज मेरे को थोड़ा अच्छा पता चलता है कि ऐसे बोलने से वो लोगों को इजीली पता चलेगा, इससे वो कर सकते हैं करके। मेरे से बहुत लोग उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स वगैरह के साथ में आते हैं कि मैंने मेरा एक ऐसा सिचुएशन में मैंने क्या डिसीजन लिया और कैसे मैं उससे बाहर आया, वो चीजें उनको बोल के थोड़ा सा उनको उनका सिचुएशन से थोड़ा बेटर फील करवाता हूँ। उससे थोड़ा लगता है कि ऐसे
होना चाहिए, तब लोगों को इजीली समझ में आएगा। यस। और मैंने ना ऐसे मंदिर में पालकी में एक मूर्ति रहती है और अंदर में मूर्ति रहती है। जो एनर्जी कुछ रहती है पालकी में बाहर जो निकलती है गाँव की तरफ, जो लोग दर्शन देते हैं तब बोलते हैं कि यहाँ पे भगवान है, आज भगवान बाहर आया है, पालकी में है। वैसे क्या रहता है वो एग्ज़ैक्टली क्या है वो? एक्चुअली कन्फ्यूजन रहता है दिमाग में। उसको उत्सव बोलते हुँ, हैं। उससे मालूम है लेकिन हाँ, उसमें जो नहीं, उत्सव हाँ, बोलते हैं। उत्सव बोला तो क्या है कि भगवान का विश्वास जो है, भगवान के ऊपर जो भी लोग विश्वास रखे हैं, ऐसा नहीं है कि वो वहीं पे मंदिर में रहना चाहिए। लोगों को इच्छा है हमारे घर तक भगवान आए करके। एक चातुर्मास समय में भगवान मंदिर के अंदर ही रहता है। सभी लोग उनका दर्शन करने के लिए मंदिर जाते हैं। ऐसे ही जब उत्थान द्वादशी के समय में भगवान वहां से उठते हैं, मतलब योग निद्रा बोलते हैं। योग निद्रा से भगवान उठता है। भगवान अगर सो गए तो हम लोग सब सो जाएंगे, लेकिन भगवान को योग निद्रा बोलते हैं। वो सिर्फ आंखें बंद करके रहता है करके। वो योग निद्रा से जब उठता है, उठने के बाद में उसको तुलसी के साथ में विवाह करवाते हैं हम लोग, कि उसके बाद में वो बाहर आना चालू करता है करके। कि बहुत लोग वहां पे आके दर्शन कर लिया भगवान को, ये चातुर्मास के समय में अंदर मंदिर को आके दर्शन कर लिया। उसके बाद में हम अभी इस टाइम पर कैसे उत्थान द्वादशी के, मतलब भगवान उठने के बाद में हम बोलेंगे आप आपकी गांव वगैरह देखो, गांव में क्या क्या कमी है, क्या क्या कैसे कैसे चल रहा है, वो सब देखने के लिए आप बाहर आ जाओ करके ये बोलने का एक तरीका है। हमारे गांव को जो कमी है वो सब अभिवृद्धि करके दे दो, ये सब एक बोलने का एक तरीका है। उत्सव गांव में मनाते हैं और भगवान बाहर घूम के आता है करके। अरे मंदिर में गुरुजी मैंने देखा है ना, तो एक बाहर एक क्या बोलते हैं, मुझे लगता है चामुंडा कुछ तो बोलते हैं, नरकासुर का मुंह जैसा रहता है। एक्चुअली बेसिकली क्या है वो, किसके लिए आइडेंटिफाई होता है? वो एक कीर्तिमुख करके बोलते हैं उसको। कीर्तिमुख वो एक राक्षस स्वरूप है। वो राक्षस स्वरूप है तो कीर्तिमुख क्यों नाम दिया उसे? हाँ, ऐसे ही वो राक्षस स्वरूप है, लेकिन वो भगवान से कोई एक समय में भगवान से आशीर्वाद लेता है कि ऐसा है कि मेरे को आपसे पहले देखना चाहिए, आपसे पहले मेरे को देखना चाहिए, ऐसे मेरे को करो कुछ करके। भगवान को तो बहुत ज्ञान है, मतलब सभी लोगों को पूछने का प्रेरणा, हमने बोला था प्रेरणा वो ही देता है करके। ऐसे उन्होंने पूछा तो भगवान ने बोला आप एक काम करो, मेरा मूर्ति के ऊपर, जो भी मेरा मूर्ति रहेगा उसके ऊपर आपका स्थान होगा। मतलब भगवान के ऊपर हो गया। उनने जैसे मांगा था कि मेरे को आपसे ज्यादा अच्छा ऐसे स्थान चाहिए करके, ऐसा ही उन्होंने ऊपर स्थान दे दिया। हम उसको इसीलिए मानते हैं, और कोई बुरी नजर वगैरह जो भी है तो वहां पे लग जाता है, मूर्ति के ऊपर नहीं गिरता है, और वो इसीलिए भगवान से भी ऊपर स्थान में रहता है करके उसको बोलते हैं कीर्तिमुख। गुरुजी मैंने ऐसे भी सुना है कि बहुत लोग ना आत्मा, परमात्मा और जो कुछ स्पिरिचुअल बातें हैं उनमें से अभी ट्रेंडिंग हुआ है, सब लोग बातें करते हैं। तो एक्चुअली आत्मा क्या होता है, मोक्ष क्या होता है, क्या होता है, ये शॉर्ट बता सकते हो तो आप? आत्मा बोला तो कि एक इंडिविजुअल है, परमात्मा बोला तो होल वर्ल्ड करके ऐसा हम एक शब्द में बोल सकते हैं। ये आत्मा कोई भी हाल में बहुत कोशिश करके परमात्मा से मिलने का, जाने का तरीका को बोलते हैं। आत्मा को परमात्मा से जाने का करके उसी को मोक्ष बोलते हैं। वो भी अलग अलग तरीके का मोक्ष है, सायुज्य मोक्ष है, सामीप्य मोक्ष है, ऐसे अलग अलग तरीके का मोक्ष है। एक मोक्ष स्थान बोला तो यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम करके भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने बोला है। मतलब जिस स्थान तक वहां पहुंचने के बाद में हम रिटर्न नहीं आ सकते, मतलब दोबारा नहीं आ सकते। नॉर्मली हम लोगों का क्या है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, मतलब दोबारा हम जन्म लेते रहेंगे, दोबारा मरते रहेंगे। जब वो जन्म और मरण का बंधन, मतलब जो साइकिल है जब कट होगा, उसको बोलते हैं मोक्ष करके। दोबारा हमारे जन्म नहीं रहेगा, हम वहां पे वैकुंठ स्थान में, वो मोक्ष स्थान में पहुंचते हैं। मोक्ष स्थान यही होता है, एक बार जाने के बाद में दोबारा हमको ये धरती पे जन्म नहीं है करके। बहुत लोगों पे ऐसा बोलते हैं
पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। दोबारा दोबारा जननी मतलब माता का, मम्मी का जो गर्भ में रहने का कष्ट जो है वो कष्ट नहीं होना चाहिए करके शास्त्र बोलते हैं। वो एक्चुअली कष्ट है करके, इतना एक छोटा गर्भ है उसमें हम रहना है, वहां से बाहर आए और भी बड़ा है लेकिन और भी कष्ट है, दुख है। ये संसार बोला तो वो भव बोला तो उससे हमको बाहर जाने का जो है उसी को मोक्ष साधना बोलते हैं। और ओवरऑल जब भी हमने बातें की गुरुजी अभी, उसको ओवरऑल में आपको समरी में बताना है तो क्या हो सकती है? जो ओवरऑल अभी हमारा डिस्कशन हुआ है, ओवरऑल समरी में समझ आपको बताना ये ऐसा है, लोगों को धर्म के ऊपर और विशेष हमारे जो धर्मशास्त्र ऐसा है कि साइंस को छोड़ के नहीं है, साइंस के साथ साथ में चलता है। आजकल लोगों को, बच्चों को क्या है कि साइंस में जो बोलेंगे वो सही है करके लगता है। वो ट्रेंड एक हद तक था, अभी दोबारा नया चालू हो गया है, धर्मशास्त्र ही थोड़ा ऊपर है करके वो ट्रेंड चल रहा है। उसके लिए बहुत लोग, हम अभी पुरोहित है और ऐसे धार्मिक विषय में जो चिंतन करते हैं, वो लोग क्या करना है, बच्चों को और न्यू जनरेशन को कैसे चाहिए कि वो ऐसे बोला तो समझेंगे, ये सब चीज़ें हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा एफर्ट डाल के उनको बताना पड़ता है। उस टाइम पर वो लोग समझेंगे हाँ ये साइंस से अलग नहीं है, कि साइंस जैसे ही है इससे ही साइंस बना है करके। अभी लोगों को, बच्चों को ऐसा लगता है कि बाहर देश से कोई किसी ने बोला ये चीज़ ऐसा है करके। ये सभी चीज़ें पहले ही हमारा शास्त्र में, हमारे धर्मशास्त्र में, हमारे सनातन धर्म में सब बताया है, लेकिन तब किसी ने लोगों तक नहीं पहुंचाया था। सब था लेकिन लोगों के पास में नहीं पहुंचाया था। पुष्पक विमान बोलते हैं, वो पहले ही था। अभी विमान मतलब जो एयर फ्लाइट है वो इन्वेंशन किया, बोला कि हमने ये इन्वेंशन किया, सब लोगों ने मान लिया, लेकिन पहले से हमारे पास में पुष्पक विमान था। विमान बोलते हैं, पुष्पक विमान उड़ के जाने के लिए हम इस्तेमाल करते थे। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं, लेकिन विश्वास दिलाने के लिए आज के जनरेशन का लोगों के जैसे सोच के हम लोगों को जिम्मेदारी लेके उनको बताना पड़ता है। यस, ओवरऑल मैं आपको लास्ट एक पूछूं तो ओवरऑल जो हमारा डिस्कशन हुआ वो कैसे लगा आपको? बहुत अच्छा है कि एक आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि मतलब लोगों के मन में नॉर्मली क्या क्या रहता है, कि मंदिर में गए कि देखा आए, यही बोल रहा था कि हम लोगों को बताना है करके। हम लोग ऐसे सोचते हैं अगर कोई पूछा तो हम बताएंगे कि बच्चे जब तक नहीं रोएगा तब तक मम्मी दूध नहीं देगा करके, जो बच्चा रोएगा उसी को दूध मिलेगा करके। ऐसा ही धर्मशास्त्र एक जगह पे ऐसा भी बोलता है कि वहां पे ज्ञान का व्यर्थ नहीं होना, वेस्ट नहीं होना चाहिए करके। ऐसा ही आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि लोगों की नॉर्मली लोगों के मन में क्या क्या प्रश्न आता है, वो सब आपने बहुत अच्छा से पूछा कि हमारे जो ज्ञान है उस हिसाब से हमने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया। कि ऐसा है कि आपका जो भी आगे वाली प्रश्न है आप पूछ सकते हो। यस, मैं एक माफ़ी चाहूँगा, जो एक्चुअली मेरी हिंदी है वो बहुत कच्ची है, क्योंकि मैं मेरे बेसिकली जो पॉडकास्ट लेता हूँ वो मोस्टली कोंकणी में होते हैं, कोंकणी नहीं तो मराठी में होते हैं, इसीलिए मैंने आपको पहले बोला कि हिंदी के लिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छा आप बोलते हो। और मेरा भी कोंकणी है, लेकिन हमारी कोंकणी कर्नाटका का है। आप 2-3 सेंटेंस बोल सकते हो तो जैसे कि अब आप कैसे हो? मैं आपकी जो हिंदी के बारे में मैं हमारी कोंकणी में बोलूँगा। तुम्ही मस्त लायक करून हिंदीन उलयलींती, ये कॉन्वर्सेशन मस्त खुशी जाल्लें आणि तुमगेले यूट्यूब चॅनलाकय आणि तुमगेले सबस्क्रायबर्सांकय की मस्त विषय आज निमित्त या एक वीडियो निमित्त मेळटा म्हणून हांव लेखता। थैंक यू सो मच। समझ में आया? हाँ, समझ में आया। आपने जो बोला कि अब आपने जो डिस्कशन किया बहुत अच्छा था, आपकी यूट्यूब चैनल के बहुत सारी बधाई या ऐसा कुछ आपने बोला। समझ में मुझे आती है 2-3 लैंग्वेज भी, पर लेकिन नहीं भाई, ये थोड़ा सा फर्क